आज हम आपको सिखाएंगे चिकन पुलाव, वो भी बहुत आसान और इजी तरीके से कुछ ही मसालों में बनने वाली चावल आपको सिखाएंगे। पहले हम पतीले में घी या ऑयल डालेंगे। मैंने ऑयल डाला है, आप घी भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम चिकन डालेंगे और इसको गोल्डन होने तक पकाएंगे अच्छी तरीके से। और ये बिल्कुल गोल्डन हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा नमक हम डालेंगे कि नमक क्योंकि इसलिए हम पहले डालते हैं क्योंकि ये अपने पानी छोड़ता है। और इसको पका लिया। अब इसको हम निकालेंगे एक प्लेट में, सारे निकालेंगे इसको। अब हम इसमें डालेंगे प्याज टमाटर और साथ में हरी मिर्चें डालेंगे और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। और इसको अब हम इसके ऊपर हम ढक्कन रखेंगे और इसको नरम होने तक पकाएंगे। 1 सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे। अब ये हमारा नरम हो चुका है। अब इसको हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसमें सही से पकाएंगे इसमें। और अब इसमें हम मटर डालेंगे। आप आलू और मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसकी जगह चिकन ही डालूँगी। और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। अब अपने जायके के मुताबिक या थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। और लाल मिर्च डालेंगे। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रखेंगे और ये हमारे मटर तैयार है। और इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे चिकन जो पहले से हमने घी में फ्राई किया था। अब इसको मिक्स करेंगे। अब इसको थोड़ा सा निकालेंगे इसको और इसको थोड़ा पकने देंगे इसमें। और इसको अब हम अलग से पतीले में डालेंगे और वापस इसमें सारा डालेंगे वो जो अलग रखा था। और अब इसमें हमने पानी डालना है और इसको मिक्स करेंगे और बॉयल होने तक इसको पकाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे इस वक्त चावल। आप बासमती या सेला चावल भी डाल सकते हैं। मेरे पास बासमती थे, वो डाल दिए। और इसको मिक्स करेंगे और 15 मिनट तक इसको इसमें या 10 मिनट तक इसमें डालेंगे। अब मेरे थोड़ा कम नमक डाला था, अब मैंने वो डाल दिया। अब इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे और नीचे चूल्हे के ऊपर कोई भी पुराना सा ढक्कन रख के इसके ऊपर है कि ये पतीला जल ना जाए नीचे से या ऊपर। अब इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे और कोई भी बारी चीज़ हो और इसके ढक्कन के ऊपर रखेंगे कि ये अच्छी तरह से इससे पानी खुश्क हो जाए। अब ये इसका पानी खुश्क हो चुका है और ये रेडी है चावल। आप लोग भी ट्राई करें और एक दफ़ा ट्राई करें, ये बहुत मज़े के बनते हैं इस तरह से। अब हम इसको डिश आउट करेंगे, किसी भी रायते या चटनी के साथ खा सकते हैं इसे, या सलाद के साथ या अचार के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसे खा सकते हैं। ये वैसे उन चीज़ों के बगैर भी खा सकते हैं, बड़े मज़े के बनते हैं। आप लोग भी ट्राई करें और मुझे लाजमी बताना कि किस तरह बने हैं। और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और आप लोग हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में लाजमी बताना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।